अस्सलाम वालेकुम। जो कंपोनेंट आज हमने मुकम्मल तौर पे देखना है, फ़र्स्ट टाइम इसको चला के देखना है, वो है हैंड हेल्ड ऑसिलोस्कोप। इसके इस तरह का ये बैग है इसका। इसके अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, एक पावर सप्लाई, ये इसकी अडॉप्टर के साथ चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ये इसका अडॉप्टर है। फ़िलहाल मैंने इसको 3 सॉकेट के अंदर कनेक्ट किया हुआ, तो इसकी पावर सप्लाई लगाई हुई है, वो कन्वर्टर के साथ भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर एक छोटी सी लाइट भी दी हुई है इंडिकेशन के लिए कि ऑन हो गया या नहीं। इसका स्टैंडर्ड 12 वोल्ट जैक है जो कि इसके साथ कनेक्ट होकर इसको चार्ज करेगा। अच्छा, इसके बाद इसके डब्बे के अंदर प्रोब्स हैं, आम सादी प्रोब्स हैं, कोई ख़ास इनके अंदर बात नहीं है। और एक है DSO के लिए जो कोएक्सियल केबल प्रोब, ये उसके साथ बाइंडिंग केबल थी। अच्छा, अब हम मूव करते हैं सिंपली ऑसिलोस्कोप की तरफ, इसको ऑन करते हैं। ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, एज़ यू नो हैंड हेल्ड ऑसिलोस्कोप। तो इसकी चार्जिंग के लिए चार्जर भी है और ये बैटरी के साथ ऑपरेट करेगी। बैटरी को हम चार्ज भी कर सकते हैं। बैटरी इसके अंदर चार्जेबल है, रिप्लेसेबल नहीं है। अगर तो वो ख़राब हो जाएगी तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा डेफिनेटली। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको आपको चार्ज करने का तरीका बता देता हूँ और इसके इंटरफेसेस। अगर हम इसके नीचे देखें तो कोई इंटरफेस नहीं है। लेफ़्ट साइड पे एक इंटरफेस है चार्जिंग का। ये रबड़ की स्लीव साइड पे जब मूव करते हैं तो ये चार्जिंग पॉइंट है, और साथ में एक इंटरफेस पॉइंट है जो कि डाटा केबल का है। इसके अंदर जो भी चीज़ स्टोर होगी वो कंप्यूटर में डाली जा सकती है, और ये वहाँ पर एज़ USB नज़र आएगा। इसके बाद इसके टॉप पे देखें, एक चैनल इंटरफेस है, करंट इंटरफेस, कॉमन और वोल्टेज, डायोड, ओहम एंड कैपेसिटर। अच्छा, ये देख के कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मल्टीमीटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। वो फीचर मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये एक डिजिटल इसका इंटरफेस है, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए प्रोब है, कंप्यूटर बेस्ड प्रोब। वो इसके साथ उन्होंने इंक्लूड नहीं की। उसके साथ एक डाटा एक्विजिशन कार्ड होता है, और वो अभी फ़िलहाल इस पैकेज में नहीं आया। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑपरेशन ऑफ मल्टीमीटर। तो यहाँ पर ये देखें, DSO एंड DMM लिखा हुआ है। जैसे ये बटन दबाएंगे तो ये इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा, और ये इस टाइम बन गया है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के लिए हमने ये जो प्रॉब्स हैं, इनको रेड वाली को यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने वोल्टेज मेजर करना है तो मैं इसको यहाँ लगा दूँगा। उसके बाद ब्लैक प्रोब कॉमन में। अच्छा, अब इस जगह पर मैं इसके ज़रिए वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ विद दीज टू। इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड ईजी। ये इस टाइम DC वोल्टेज मेजर कर रहा है। अगर मैंने AC वोल्टेज मेजर करनी है तो यहाँ से ये देखें, ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं इसके ऊपर DC AC लिखा हुआ है। एक दफ़ा मैं इसको दबाऊंगा तो ये AC हो जाएगा। अब ये AC वोल्टेजेस मेजर कर रहा है। AC वोल्टेज, DC वोल्टेज मेन चीज़ है। इसके अलावा अगर मैंने इससे करंट मेजर करना है तो एक इसके साथ उन्होंने निफ्टी छोटी सी एक डिवाइस दी है। दोनों को उतार के वो डिवाइस हम लगाएंगे, और वो क्या है जी, ये देखें, 10 एम्पेयर करंट डिवाइडर। ये डिवाइस है जो यहाँ ऊपर लग जाती है, यहाँ पर ये यहाँ लगाएंगे। उसके बाद जो रेड प्रोब है वो रेड वाली में, ब्लैक वाली ब्लैक में, और अब इन दो टर्मिनल से आप करंट मेजर कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है, वोल्टेज की शक्ल में करंट मेजर हो रहा होगा। अब इसके ये वाले फीचर्स को उतार के इसके ऑसिलोस्कोप के मेन फीचर की तरफ, क्योंकि ये हैंड हेल्ड ऑसिलोस्कोप है, मल्टीमीटर वाला फंक्शन जो है वो तो इन्होंने एडिशनल सा दे दिया इसके अंदर।
अब हम इसको ऑसिलोस्कोप के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करना है कि ये जो इसका ऑसिलोस्कोप जैक है ये इसके इंटरफेस में लगा दिया। अच्छा, अगर तो आपने इसको उठा के इधर उधर फिरना है तो ठीक है, अदरवाइज़ टेबल टॉप कॉन्फ़िगरेशन में इसके पीछे एक स्टैंड भी है, वो करके आप इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो जी, अब हम बैठ गए और साथ में ये देखते हैं कि इसके साथ फ़ीचर्स क्या क्या हैं। यहाँ से हमने सबसे पहले इसको DSO पे कर देना है। ये डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो गई और इसके ऊपर उसी तरीके से सारी स्टैंडर्ड ग्रिड्स, कपलिंग्स, डिस्प्लेज, हर चीज़ नज़र आ रही होगी आपको। प्रोब की मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इन्वर्ट, ये सारे इन फंक्शन से F4 तक होने हैं इस्तेमाल। एक्विजिशन करने के लिए आपने ये बटन दबा देना है। ये बटन दबाने से जो भी स्क्रीन पे चीज़ होगी वो ये फ्रेम सेव कर लेगा और उसके बाद आप इसको इधर राइट साइड वाले इंटरफेस से कंप्यूटर में लेके जा सकते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डिस्प्ले है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्लेस को सेट करना चाहते हैं, उसकी एक ऑटो ऑप्शन भी है। कोर्स मेजरमेंट्स के लिए और ऑन ऑफ का बटन। इसके अलावा इसके अंदर जो डिफरेंट और फीचर्स हैं चैनल सिलेक्शन के लिए, चैनल इसमें एक ही है और सिलेक्शन का बटन है। वोल्टेजेस टाइम बेस्ड हेल्प भी मिल सकती है अगर आपको कोई फ़ीचर समझ ना आ रहा हो तो ये वन बाय वन मैं आपको चला के दिखाता हूँ। उसके लिए ये हमने इस दफ़ा जो नया एक फंक्शन जनरेटर मंगाया है, साथ साथ इसका भी छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। इसमें क्या है जी कि ये टोटल डिजिटल डिवाइस है, कोई एनालॉग कंट्रोल नहीं है। आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दबाएं। अब आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं इन नंबर से। लेट सपोज़ मैं 1 किलोहर्ट्ज़ अप्लाई करना चाहता हूँ तो 1 लिख के मैंने ये एंटर का बटन दबाया तो ये अब फ्रीक्वेंसी इसकी ऑटोमेटिकली 1 किलोहर्ट्ज़ होगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड सेट करने के लिए ये बटन दबाया, अपनी मर्ज़ी का जो भी एम्पलीट्यूड आपने देना है वो सिलेक्ट करके एंटर दबाएंगे तो ये अब इतने वोल्ट पीक टू पीक सप्लाई कर देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। जब आपने आउटपुट को कनेक्ट करना है तो ये बटन दबा होगा तो आउटपुट डिस्प्ले पे यहाँ पर जो भी लिखा हुआ आ रहा है वो इस प्रोब के ज़रिए आगे जो है ट्रांसफ़र होगी। अगर ये लाइट ऑफ है तो इसका मतलब है कि ये आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो ये आउटपुट को एक्टिवेट करने के लिए ये लाइट है। इसको मैं डायरेक्टली इस कनेक्टर को ऑसिलोस्कोप में लगा देता हूँ। अच्छा, अब ये लगाने के बाद ये ऑन तो है मगर स्टिल इट्स नॉट डिस्प्लेइंग एनीथिंग। तो यहाँ से मैंने इस ऑटो के बटन को दबाना है। थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिकली वेव फॉर्म प्रोवाइड कर देगी। अब ये देखें ये वेव फॉर्म तो आ गई है मगर स्टिल इट्स नॉट कैलिब्रेटेड। दोबारा ऑटो का बटन दबाएं। ये सब कुछ सेट करके आपके सामने वोल्टेज, करंट और वेव फॉर्म ले आएगी। एक बहुत बड़ा मसला स्टूडेंट्स को ये होता है कि वेव फॉर्म नहीं आ रही, तो इसमें सिर्फ एक बटन दबाना है और इसने ऑटोमेटिकली हर चीज़ के साथ सिंक्रोनाइज़ करके आपको वेव फॉर्म दिखा देनी है। स्टिल हम ये कह सकते हैं कि ये मेजरेबल नहीं है। तो हम इसके नीचे वाले कंट्रोल्स पे आते हैं। इधर से हमने क्या करना है कि अगर वोल्टेज को कम करना है या ज़्यादा करना है तो इनका इस्तेमाल कर लेंगे, इन दो बटन्स का। अब बाज़ औक़ात वोल्टेज जो है उसके स्पेसिफ़िक सेक्शन के ऊपर आपने फोकस करना है, उसके स्टार्टिंग करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो उसको जूम इन करके आप देख सकते हैं। अगर टोटल वोल्टेज मेजर करनी है तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टाइम का ये जो है स्केल, उससे आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये कम और ज़्यादा, एक वेव फॉर्म, दो वेव फॉर्म देख सकते हैं, उनको मेजर करने के लिए और हाई एक्यूरेसी के लिए। अच्छा, उसके बाद कुछ इंटरफेसेस आप देखें। इस टाइम पे चैनल 1 50 मिली वोल्ट्स 1x और जो टाइम स्केल है वो है जी
10,000 माइक्रोसेकंड्स विद ए फेस शिफ्ट ऑफ 0 नैनो सेकंड्स। हमने उनको लेफ़्ट टू राइट किसी जगह पे मूव नहीं किया। ये सारे फंक्शंस भी इसके अंदर अवेलेबल हैं अगर आप उन्हें मूव करना चाहें तो। ये देखें, ये मैं पूरी की पूरी वेव फॉर्म को अब लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ, और लेफ़्ट साइड पे मूव करने से क्या हुआ है, अब ये देखें टाइम स्केल के अंदर 380 माइक्रो सेकंड्स टाइम शिफ्ट मैंने इसमें जनरेट कर दिया, और इसका इंडिकेटर यहाँ से पता चलेगा कि ये टाइम शिफ्ट, ये इंडिकेटर है। इसको दोबारा वापस ले आते हैं। ये आ गया जी 0 पे, इस टाइम पे ये 0 नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से इसको ऊपर नीचे भी मूव किया जा सकता है। अगर वोल्टेजेस की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने मेजर करना है तो ये इससे ऊपर ले जाएंगे और इससे नीचे ले आएंगे। तो ये था जी डिजिटल स्टोरेज, हैंड हेल्ड डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।